इस वक्त सारे कश्मीर में बर्फबारी और बारिश हो रही है। एक बारिश तो ये है और एक वो जो उन माँ बाप की आंखों से हो रही है जिनकी लख्ते जिगर बिमना की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। इस तलाश में आज हमारी टीम बर्फानी तूफान के बावजूद कलारूस के उस खानदान तक पहुंची जहां एक गरीब मां ने बच्चे को श्रीनगर की सड़क पर जन्म दिया। ये घर तो उजड़ गया, लेकिन वो डॉक्टर अभी भी हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा। इस खानदान से ज्यादा उनके आंसू बात कर रहे थे। किसी भी इंसान की हैवानगी, दरिंदगी, वहशत और शैतानियत की इंतहा तब होती है जब वो लापरवाही करके किसी दूसरे इंसान की जान ले ले, जब वो अपने ओहदे के फराइज अंजाम ना दे और दूसरे इंसान जीते जी मर जाएं, जब वो बुज़दिलाना हरकत करके किसी माँ से उनका बच्चा छीन ले, जब वो किसी मजबूर और लाचार इंसान की आखिरी उम्मीद को रौंद डाले, और जब वो अपनी लापरवाही की आग में किसी बेबस और बीमार की आस को भस्म कर डाले। और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे हैवान और ऐसे दरिंदे हर जानिब घात लगाए बैठे हैं। खेल ही खेल में लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले वहशी और शैतान हर सिमत नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मौत का खेल ललदेद अस्पताल में खेला गया। वहशी डॉक्टर ने एक मां को सड़क पर बच्चे को जन्म देने पर मजबूर किया। हामला खातून के साथ अजियतनाक वाकया जिसने हमारे दिलों को लर्जा बरंदाम कर दिया है, और यह खूनी खेल कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर के ललदेद अस्पताल में खेला जा रहा है। अस्पताल जिन्हें जिंदगी की अलामत समझा जाता है, कश्मीर में उन्हीं अस्पतालों के सामने मौत बांटी जा रही है। अकल हैरान है कि आखिर ऐसे डॉक्टर हमारे समाज में कैसे हो सकते हैं। कैसे एक गरीब गुज्जर खातून सरिया बेगम ने सड़क पर चीखते चिल्लाते 17 जनवरी की रात 9 बजे एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया और वो बाद में मर गया। ऐसा वाकया तब पेश आया जब इसी हामला खातून को धक्के देकर मुबैना तौर पर ललदेद अस्पताल से बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कि उसकी डिलीवरी का वक्त अभी नहीं है। ऐसा वाकया देखकर तो अच्छाई और मसीहाई से भी ईमान उठता है। हमने आज अपना यह फर्ज मनसब जाना कि कश्मीर के आखिरी सरहद पर रहने वाले उन गरीब लोगों के पास जाएं और उनका हाल जानने की कोशिश करें। जब हम वहां गए तो वहां हमने क़यामत का ऐसा मंजर देखा कि इंसान खून के आंसू रो पड़ा। सरिया बेगम और उसका शौहर इस सदमे से बाहर आते ही नहीं है। सबसे खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन आज मैं ज़रूर एक याद लेके वापस जाऊँगा आप सब लोगों से कि वाकई ये मजलूम और बेबस, बेकस और गरीब आवाम है, इनके साथ आज तक इस्तेसाल ही किया गया। मैंने पहले भी कहा है कि इन लोगों के लिए अगर इन हुक्मरानों ने कुछ किया होता, शायद ये लोग इस वक्त उनकी तारीफ़ें करते, शायद हमें भी यहाँ पे नहीं आना पड़ता। और अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम वज़ीर क्या है पूरा नाम उनका, सरिया बेगम, जिन्होंने श्रीनगर की सड़क पे बच्चे को जन्म दिया, अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, कम से कम हक खान साहब, कैसर जमशीद लोन साहब या बाकी जो हुक्मरान है इस कुपवारा के, किसी ने फ़ोन तक इनको नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि हम हमेशा करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। हम भी आपके मशकूर हैं सर, आपने जहाँ सफ़र किया हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। आपने इतनी तंगी करके आप जहाँ हमसे मिले और आप बात पूछी हमसे, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ओके सरपंच साहब, थैंक यू सर। मोरी 15 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से। बिल्कुल हमारी सड़क बिल्कुल बर्फ से भरी हुई है। अगर कोई भी पेशेंट रास्ता है, तो आप कैसा है? हम बिल्कुल पैदल चल के आते हैं। अगर हमारा कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो हम यहाँ तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, नहीं तो वो रास्ते से वापस करते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है सर। बिल्कुल एक सीधा रास्ता है, कोई रोड, कोई बर्फ वहाँ से नहीं हटाई, ना लाइट है, ना पावर है, ना कुछ, कोई वहाँ बिल्कुल वो कट है, कलर उससे भी बिल्कुल कट है। वो 4 हल्के आते हैं, कलर उससे कट आते हैं सर। लाइट का किसी भी कोई सिस्टम वहाँ नहीं है। और अगर आज की बात है सर, आज दिन की बात है, एक लेडीज डिलीवरी था उसका, वो आई मूरी से 2 किलोमीटर दूर था, उसको बोलते हैं बण वाली। वो आई जहाँ सब सेंटर था वहाँ पहुंची और उसकी वहाँ डिलीवरी होगी। वहाँ डॉक्टर साहब मौजूद नहीं था, बंद था। हाँ बिल्कुल बंद था। जहाँ से डॉक्टर साहब जहाँ जाते बिल्कुल बंद था। और फिर वो वहाँ से जनाब उठाकर, जैसे पहले जमाने में हम लोग बोलते ना उसको मंजा, उस पर कम से कम 15 आदमी उसके साथ थे। 10 आदमी आगे रास्ते में लगे रास्ता निकालने के लिए जनाब। वो वहाँ से लाई
और उसने उठा के लाई और वहाँ से उठा कर ला कर कलर उसमें पहुँचाई, फिर दोबारा जो वहाँ आज ही ये हुआ ये आज सुबह ये आज पेशेंट का वो अभी सेफ है, कोई पता नहीं है सर। उसका जनाब वो तो अभी उसको वापस बच्चा हो गया, वो तो उसको उसको डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, तो वो उठाकर बनवाली से बर्फ में जी आधे रास्ते में जहाँ पर मूरी सेंटर है वहाँ पर आकर वो पहुंची, वहीं उसके बरामदे के ऊपर कोई डॉक्टर सुबह नहीं था, वहाँ पर वो उसको वहीं पर डिलीवरी हुई। हाँ, और ताला था लगा हुआ बिल्कुल, तो वहाँ से उठाकर उसको कलर उसमें लाया। हम क्या वहाँ पे जा सकते हैं अभी? नहीं, आपको जी हमारा आना वहाँ से आप कहाँ हम जो लोकल है, हमारा आना वहाँ से, जी हाँ, हम सवेरे निकले हैं 9 बजे, हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब यहाँ पहुँचे अपने हेड क्वार्टर पे। अभी तक आपको वेट करते रहे। अब हम अगर वापस जाएंगे, कई लोग रास्ते में रुकेंगे रात को, दूसरे लोगों के घरों में, कई लोग शाम खौफतन के बाद पहुंचेंगे घरों में। आपका जाना वहाँ नामुमकिन है इस वक्त, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। आपके लिए बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी कि हम अपने आप रिस्क में डाल चुके हैं, हम आपको रिस्क में नहीं डालना चाहते इससे। चलिए सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कपड़ नीर एम्बुलेंस राशन पे बिल्कुल राशन है ही नहीं, दस्ताव है ही। यहाँ से पैदल उठा के हम 15-20 किलोमीटर उठा के कंधे पर ले जाते हैं यहाँ से राशन, इसलिए हमारे पे। चलिए वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? जी आप ठीक हैं अच्छे से। आप बताएं सर कि क्या परेशानी है आपको इस इलाके में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर वी पीपल। हमने आपको इस फार फ्लंग एरिया, इस हम यहाँ पे जो ये बैकवर्ड ही नहीं है, आपने खुद देखा क्या हालत है हमारे इस इलाके की। हमने आपको नमूदार देखा, हम इसलिए यहाँ पे आए। हमने जो आपके काम जो देखा, जितने भी पेशेंट्स हैं बहुत गरीब, आप उनके घर चले जाते हैं, तो हम आपको बहुत मिस करते थे। इसके लिए आपको सैल्यूट सर। सेकंड बात सर, ये इलाका कलारूस है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, खाली हमारा काम, हम यहाँ पे वोट्स डालते हैं, तो वोट डालने के बाद हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, ये सबसे पहला इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में NTPIC कलारूस है, NTPIC न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे, और फिर इसको सर अपग्रेड किया है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बना है। अब सर इसको अंदर देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। मैं तो गया वहाँ पे, मेरी बहस हुई डॉक्टर से। क्या फैसिलिटीज है हमारे लिए। हमारे इस हॉस्पिटल में इस वक्त खाली 2 डॉक्टर्स हैं, खाली जो उनका जब रोस्टर बनता है सर, एक को 4 दिन आता है, दूसरे को 3 दिन आते हैं। कभी कभार उनके भी फैमिली मैटर्स है, प्रॉब्लम्स है, उनके भी बहुत सारे मुश्किलात हैं। बिल्कुल स्टॉप है, अंडर स्टॉप। जितनी भी मशीनरी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं है। कोई टेस्ट नहीं। सर आपने देखा फार फ्लंग एरिया से हमारी एक बहन आई थी यहाँ पे, अगर उसको यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ होता, अल्लाह करे कि उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे इस साल हुई, वो उसको फॉरवर्ड किया है टुवर्ड्स SDH को। मैंने तो रोया आज पहली बार, आप यकीन नहीं करेंगे उसका दर्द जान के। मैं श्रीनगर से आया इस वक्त, मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इस इलाके, मैं वहाँ पे भी जाता लेकिन रोड बंद है, ये बोल रहे हैं कि नामुमकिन है। तो